बिहार विधानसभा में संवेदना मौत मामले की गूंज। कांग्रेस विधायक अमरुल होदा ने की प्रियदर्शन सरकार पर दरिंदे को बचाने का लगाया आरोप। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर बिहार विधानसभा में भाकपा माले विधायकों का हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा सरकार गंभीर, सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का हुआ अभिभाषण। संयुक्त सदन को किया संबोधित, विकसित बिहार की खींची लकीर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। कल पेश किया जाएगा बिहार का बजट। 27 फरवरी तक चलेगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। 19 बैठकें होंगी आयोजित। सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष। आरजेडी सांसद ने लोकसभा परिसर में कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। सांसद मीसा भारती ने विशेष राज्य की मांग का मुद्दा दोहराया। झरिया विधायक रागिनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बमबाजी। 2 बम फेंककर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। अमन सिंह गिरोह के शंकर सिंह ने ली जिम्मेवारी। अरवल के राजेपुर गांव में निर्माणाधीन पुल अचानक से भरभरा कर गिरा। हादसे में 5 ग्रामीण बलवे में दबकर हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र से लापता 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। 12 दिनों से गायब लड़की हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद। लापता भाई बहन को बक्सर पुलिस ने 19 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के कटनी से किया बरामद। डांट फटकार के डर से अचानक घर से निकल गए थे दोनों। दरभंगा में कोर्ट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। कमतौल थाना क्षेत्र के कोटपट्टी वार्ड संख्या 2 में अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। पूर्वी चंपारण पुलिस ने भारी मात्रा में केमिकल खाद की खेप को किया बरामद। आदापुर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में मृत पाए गए कौवों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रभावित इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। आसपास के पोल्ट्री फार्म के लिए जा रहे हैं सैंपल। आज से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई शुरू। 13 फरवरी तक चलेगा बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा। 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी लेंगे भाग। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिवान में इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल। देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं मिलने पर हंगामा। सासाराम, मुंगेर और भागलपुर से भी आई तस्वीर। शेखपुरा में इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सेंटर के आसपास किए गए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। भोजपुर में 39 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा जारी। 2 पालियों में 41,383 परीक्षार्थियों का इम्तिहान। उड़न दस्ता टीम का किया गया है गठन। भागलपुर में 59 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा जारी। पहली पाली में हो रही बायोलॉजी विषय की परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट। लखीसराय में 27 सेंटर पर इंटर की परीक्षा जारी। जिले के कुल 19,225 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंगेर में इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी। जिले के 25 सेंटर्स पर परीक्षार्थी दे रहे इम्तिहान। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में इंटर परीक्षा से वंचित 11 परीक्षार्थी। देर से पहुंचने की वजह से नहीं मिली एंट्री। 1 मिनट की देरी होने पर प्रवेश बंद। भागलपुर में देरी से परीक्षा सेंटर पर पहुंचने पर परीक्षार्थियों को नहीं मिली एंट्री। रोती बिलखती दिखी छात्राएं। देर से सेंटर पर पहुंचने की मिली सजा। नवादा में देरी से सेंटर पर पहुंचने के बाद परीक्षार्थियों ने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जहानाबाद के शकूराबाद परीक्षा सेंटर पर हथकड़ी में परीक्षा देने पहुंचा छात्र। पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। 3 फरवरी से 23 फरवरी तक झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारी पूरी। जैक सचिव ने परीक्षा कदाचार मुक्त कराने की कही बात। गयाजी में दिखा गुरु शिष्य का अपार प्रेम। प्रिंसिपल के रिटायर होने पर गले लगकर रोने लगी छात्राएं। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मोतिहारी में 25 लाख रुपए की इनामी नेपाली नोट बरामद। 18,500 भारतीय नकली नोट की भी जब्ती। 8 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में पहचान की गलती ने ले ली निर्दोष की जान। प्रेमिका ने प्रेमी से तंग आकर हत्या की रची थी साजिश। आरोपियों ने प्रेमी समझकर सुशील चौरसिया को मार दी गोली। सीतामढ़ी के परसौनी पुलिस ने दहेज के केस में फरार अभियुक्त के घर पर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की होगी कार्रवाई। पूर्वी चंपारण में लूटकांड का इनामी बदमाश मुन्ना मंसूरी गिरफ्तार। कुंडवा चैनपुर थाना इलाके में पुलिस की गिरफ्तारी। गोपालगंज पुलिस ने स्मैक के साथ 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 बाइक और 8 मोबाइल जब्त। भोरे थाने की पुलिस ने की कार्रवाई।
औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 30 जनवरी को बाइक की डिक्की से उड़ाए थे 70,000 रुपए। दानापुर में सरस्वती पूजा में हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को भुसौला से किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से 2400 लीटर नेपाली शराब बरामद। सुरसंड में एसएसबी जवानों की कार्रवाई। नेपाल से बिहार में की जा रही थी शराब की तस्करी। वैशाली में अवैध शराब भट्टी के खिलाफ पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। 10 से ज्यादा शराब भट्टी को किया नष्ट। 20,000 लीटर से अधिक देसी शराब को किया गया नष्ट। सीतामढ़ी के भिट्ठा थाना पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। ट्रैक्टर की मदद से 4,500 लीटर शराब को किया गया नष्ट। पटना पुलिस ने ट्रक से 9,000 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। होली में खपाने के लिए बनाई जा रही थी तैयारी। शराब की तस्करी का किया गया भंडाफोड़। झारखंड में एक बार फिर से लहलहा रही अफीम की फसल। पुलिस का एक्शन जारी। सामाजिक संस्था की ओर से लोगों को किया जा रहा जागरूक। छपरा के परसा थाना के अंजनी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। 5 साल पहले विवाहिता की हुई थी शादी। जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में झोले से पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक जब्त। चौतरवा के अहिरवलिया गांव में कार्रवाई। बोकारो के जागेश्वर बिहार में कोयला चोरों का माइंस कर्मियों पर हमला। अधिकारी को किया घायल। गाड़ी क्षतिग्रस्त। बंद मोहाने से अवैध खनन की जांच करने पहुंची थी टीम। मोतिहारी के महुआवा थाना इलाके में पुलिस और एसएसबी ने की छापेमारी। 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। तस्कर किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में चर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 27 जनवरी को नेवालाल चौक के पास हुई थी हत्या। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जेल से छूटे अपराधी ने युवक को मारी गोली। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एटा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर मारपीट करने का आरोप। आरोपी महिला दारोगा श्वेता कुमारी को सिटी एसपी पश्चिमी ने किया सस्पेंड। गुमला के डुमरी प्रखंड में टीकाकरण के बाद 40 दिन के बच्चे की मौत के मामले पर कार्रवाई। 3 दिन में उपायुक्त ने मांगी जांच रिपोर्ट। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 2 मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। 60 लाख की नकली शराब के साथ सरकारी किलोग्राम जब्त। डाक पार्सल लिखी गाड़ी से बिहार में होती थी तस्करी। रांची के लालपुर में मारपीट के बाद शख्स की हत्या पर भड़के लोग। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू के बाकी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। अंधविश्वास की आड़ में टांगी से काटकर पति पत्नी और बेटी की हत्या। 2 आरोपी फरार। गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की दुर्गावती नदी से लापता युवक का शव बरामद। 21 जनवरी से लापता था युवक। एक आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के ड्रेनेज से कंकाल की बरामद की पुलिस। एफएसएल की टीम के साथ जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। मोतिहारी के धनौजी गांव में भाभी की आत्महत्या करने के बाद देवर ने भी की सुसाइड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद के सैदपुर में सामूहिक सुसाइड से हड़कंप। एक साथ 5 नाबालिग लड़कियों ने खाया जहर। 4 की मौत। परिजनों ने जलाया शव। रोहतास के दैदहा में युवक का मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट और मारपीट की घटना। तुर्की थाना क्षेत्र के सरैयापत की घटना। जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। भोजपुर पुलिस ने छात्र हत्याकांड का किया खुलासा। 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर विवाद में की गई थी हत्या। औरंगाबाद में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। शेखपुरा में मवेशी चोरी की घटना को लेकर सड़क पर उतरे लोग। कुसुम्भा थाना क्षेत्र के प्रभु बेगा गांव में लगातार हो रही भैंसों की चोरी। दानापुर के बेटा में जाति सूचक बात कहने पर मारपीट और पथराव। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और बाइक किया बरामद। रोहतास के डेयरी में ट्रॉली बैग से शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त। लखीसराय के पहाड़पुर गांव में शिक्षक के घर में चोरी। लाखों के सामान की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ के कांके बार गांव में जंगली हाथियों का उत्पात। सब्जी और गेहूं की फसल को किया बर्बाद। दहशत में ग्रामीण। लोहरदंगा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। 6 हाईवा को पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह के बरगंडा में किराए के मकान से 17 साल की छात्रा का शव बरामद। छात्रा ने की खुदकुशी। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के मोकामा में 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर। हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल। निजी नर्सिंग होम में सभी को इलाज के लिए करवाया गया भर्ती।
सिवान में घर के बाहर टहल रही महिला को गाड़ी ने कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सिवान बढ़हरिया मुख्य मार्ग को घंटों रखा जाम। सीतामढ़ी के सोनबरसा में एनएच पर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, गड्ढे में पलटने की वजह से यात्री घायल, स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बोकारो के सेक्टर 2 में मुख्य डाकघर के पास गैरेज में लग गई आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। सिमडेगा के कोलाबीरा में ज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक शख्स की मौत, ससुराल से घर लौटने के दौरान हादसे का शिकार। राज्य के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 6 बस जलकर खाक, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, प्रशासन पर लग रहे लापरवाही के आरोप। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत, गांव में शव पहुंचते ही गमगीन हुआ माहौल। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में बाइक पलटने से युवक की मौत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय बजट पर बोले जेटू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कहा प्रगतिशील है ये बजट। बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने कटिहार के मनिहारी में गोगा विल झील का किया निरीक्षण, पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह, हरे रंग के बैनर पोस्टर से सजे शहर, दिशुम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर से पटा है पूरा मैदान। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में जेडीयू समर्थकों ने किया हंगामा, विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह की बेटी को लगी थी चोट, वीडियो बनाकर पत्रकार से भी धक्का मुक्की। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज, बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक, चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर चर्चा। हजारीबाग के इचाक अंचल कार्यालय से रजिस्टर 2 की चोरी का है मामला, 7 साल बाद भी पुलिस ने बरामद रजिस्टर को नहीं सौंपा। नालंदा के बिहार शरीफ में 3 दिवसीय कैथी लिपि का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, प्रोफेसर डॉक्टर बच कुमार पांडे ने दिया प्रशिक्षण। जहानाबाद में अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 संपन्न, मगध फुटबॉल अकेडमी बना चैंपियन। किशनगंज एसपी ने बॉर्डर क्षेत्र में लगाया जनता दरबार, जनसंवाद में फरियादियों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सासाराम में कसौंधन बैच समाज की ओर से अभिनंदन समारोह, समाज में अच्छा काम करने वाले युवाओं को किया गया सम्मानित। पटना में मनाई गई स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की जयंती, पटना डीएम त्यागराजन रहे मौजूद। रोहतास में जगजीवन राम स्टेडियम खेल मैदान का होगा कायाकल्प, जिला प्रशासन की कवायद शुरू। नवादा विधि महाविद्यालय में साइबर क्राइम पर लगाने को लेकर कार्यशाला आयोजित, कई थानों की पुलिस और विभाग के अधिकारी हुए शामिल। सिमडेगा में दधी भंजन के साथ माघ पूर्णिमा का अनुष्ठान खत्म, अब वातावरण में फगुआ का चढ़ा रंग। कटिहार के न्यू मार्केट में मनाई गई जगदेव प्रसाद की जयंती, समर्थकों ने किया नमन। दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूर, वीडियो भेजकर सरकार से लगाई मदद की गुहार, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के हैं ये मजदूर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी, 4 और 5 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार, T20 में भारत से मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान, 15 फरवरी को प्रस्तावित है भारत पाकिस्तान का मैच। पीसीबी के फैसले पर आईसीसी का बयान, कहा आधिकारिक सूचना का इंतजार, फैसला मूल भावना के खिलाफ, सभी के हित में फैसला ले पीसीबी। पाकिस्तान के बहिष्कार पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा हार के डर से नहीं खेल रहा पाकिस्तान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची भारत की टीम, अब अफगानिस्तान से होगा अगला मुकाबला। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, बारामूला में 4.6 तीव्रता का झटका, कश्मीर के बारामूला में था भूकंप का सेंटर। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 7 राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का बिहार में दिख रहा असर, बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से रात में बढ़ गई ठंड।